हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम थर्ड क्लास की हिंदी प्रेरणा बुक में से पाठ 13 दादी अम्मा पढ़ेंगे। ये एक कविता है और दादी अम्मा के बारे में है। ठीक है। दादी अम्मा मेरी अच्छी दादी अम्मा, मेरे बालों में कंघी कर गूंद दो मेरी लंबी चोटी, लोग कहें कि कहाँ से आई ये सुंदर प्यारी सी बेटी। ये देखो, ये लड़की कह रही है अपनी दादी अम्मा से। ये दादी अम्मा है, ये लड़की क्या कह रही है, दादी अम्मा मेरी प्यारी दादी अम्मा, मेरी अच्छी दादी अम्मा, मेरे बालों में कंघी करो। ठीक है, मेरे बालों में कंघी कर कर क्या कर दो, एक लंबी चोटी, चोटी होता है ये वाला। ठीक है, बालों को बांध दो। ठीक है, चोटी कर दो। लोग मेरी चोटी को देखकर लोग कहाँ से क्या कहेंगे कि कितनी ये सुंदर बेटी कहाँ से आई है, प्यारी सी सुंदर सी बेटी कहाँ से आई है। ठीक है। दादी अम्मा मेरी अच्छी दादी अम्मा, पापा से कहकर मंगवा दो प्यारी सी एक सुंदर गुड़िया, तब मानूंगी मैं तो सच में तुम हो अच्छी दादी अम्मा। तो और दादी अम्मा को कह रही है, क्या कह रही है कि पापा से कहकर मंगवा दो कि मेरे लिए एक सुंदर सी गुड़िया मंगवा दो। आप पापा से कहो कि मेरे लिए वो एक सुंदर सी गुड़िया ले आए, तब मैं मानूंगी कि आप बहुत अच्छी दादी अम्मा हो। ठीक है। दादी अम्मा मेरी अच्छी दादी अम्मा। ठीक है। मम्मी समझे मुझको बच्ची, करने ना देती कोई काम, समझा दो मम्मी को दादी अब ना करूंगी मैं आराम। तो जो बेटी है, जो उसकी जो छोटी सी लड़की है, वो अपनी दादी अम्मा से क्या कह रही है कि आप अब मेरी मम्मा को समझा दो, वो मेरी को छोटी बच्ची मान रही है, मगर अब मैं छोटी नहीं, मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं भी अब घर का काम करूंगी, अब मैं और आराम नहीं करूंगी। ठीक है, क्योंकि वो उसे छोटी बच्ची मानती है और उसको कोई काम नहीं करने देती। ठीक है। दादी अम्मा मेरी अच्छी दादी अम्मा, मैं आपके कपड़े धोऊंगी, गोद किसी की नहीं चढ़ूंगी, जल्दी सबसे बड़ी बनूंगी, थोड़ी थोड़ी रोज बढ़ूंगी। तो उसे क्या कहा कि दादी अम्मा मैं आपके सभी कपड़े, आपके कपड़े धोऊंगी, किसी की गोद में नहीं चढ़ूंगी। छोटे बच्चे होते हैं ना, उसको गोद में उठाते हैं, तो छोटी तो है, मगर वो क्या करिए, अब मैं किसी की गोद में नहीं चढ़ूंगी क्योंकि मैं बड़ी होगी, मैं काम करूंगी अब। ठीक है, जल्दी से बड़ी बनूंगी, बड़ी हो जाऊंगी जल्दी से, थोड़ी थोड़ी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रोज बढ़ूंगी। ठीक है। इसमें उसने दादी अम्मा से बहुत सी चीजें की मांग की है। ठीक है। एक पिता से क्या मंगवाया है, पहले तो उसने क्या कहा है कि मेरी जो चोटी बना दो, जिससे सभी लोग कहेंगे कि इतनी प्यारी बच्ची है। ठीक है। और क्या कहा है कि मैं तब मानूंगी अगर आप पापा से मुझको एक सुंदर सी गुड़िया ला दोगे, और मम्मी को समझा दो कि वो मुझे काम करने दे, और मैं आपके कपड़े धोऊंगी आपकी। ठीक है, सारे काम करूंगी। ठीक है। यहाँ जो लेसन है वो कंप्लीट होता है, जो कविता है कंप्लीट होती है। आगे वर्ड मीनिंग शब्दार्थ है। चोटी, चोटी क्या होता है, सिर के गूंदे हुए बाल। ठीक है, बालों को बांधना। मम्मी का मतलब होता है माँ। जादू, जंतर मंतर, जहाँ हाथ की सफाई। रोज मतलब होता है प्रतिदिन, हर रोज। ठीक है ना। आगे इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, लड़की दादी से क्या करने को कह रही है, क्या करने को कह रही है, किसे चोटी, उसके बाल बनाने को कह रही है, चोटी, लंबी चोटी बनाने को कह रही है उसे। ठीक है। तो लड़की दादी से लंबी चोटी बनाने को कह रही है। सेकंड क्वेश्चन है, लड़की अपने पापा से क्या मंगवाना चाहती है, लड़की अपने पापा से एक सुंदर सी गुड़िया मंगवाना चाहती है। लड़की अपने पापा से एक सुंदर गुड़िया मंगवाना चाहती है। थर्ड क्वेश्चन है, लड़की दादी द्वारा माँ को क्या समझाना चाहती है कि वो उसे काम करने दे। लड़की दादी द्वारा आपने ऐसे नहीं लिखना, ऐसे लिखना। ठीक है। द्वारा माँ को ये समझाना चाहती है कि वो उसे काम करने दे। लड़की, अगला क्वेश्चन है, लड़की दादी का कौन सा काम कर देगी, कौन सा कहा था उसने कि कपड़े धोने का काम कर देगी। ठीक है। लड़की दादी के कपड़े धोने का काम कर देगी। आगे है, कविता की पंक्तियां पूरी करो। पापा से, ये आपने क्या करना है, बुक में से देख लेना। ठीक है।
पापा से कहकर मंगवा दो प्यारी सी एक गुड़िया, सुंदर गुड़िया, तब मानूंगी मैं तो सच में तुम हो अच्छी दादी अम्मा। ठीक है, ये आपने पीछे से लिख लेना है। अगला है डैश मुझको बच्ची, ये भी वाला पैरा आपके इस वाली साइड सबसे ऊपर है। मम्मी समझे मुझको बच्ची, करने ना देती कोई काम, समझा दो मम्मी को दादी, अब ना करूंगी मैं आराम। ठीक है, ये वाला पैरे में आपने वो वाला पार्ट लिख देना। ठीक है, बुक में से देख के लिख लेना अपने। आगे है भाषा पर तुक वाले शब्द लिखो। आपने इससे जो मिलते जुलते शब्द होते हैं ना वो वाले लिखने हैं। जैसे न्यारी, न्यारी का क्या आ जाएगा? प्यारी। तेरी, तेरी, मेरी। छोटी, छोटी का क्या बन जाएगा? छोटी, मोटी, रोटी। ठीक है, बन जाएगा ना। काम, काम का क्या आ जाएगा? दाम, आराम। ठीक है, गुड़िया क्या क्या बन जाएगा? गुड़िया, पुड़िया। ठीक है, चढ़ूंगी, बनूंगी बन जाए, चढ़ूंगी का क्या आएगा? पढ़ूंगी। ठीक है, ऐसे हमने लिख देने, एक एक लिखने हमने। ठीक है, हमने लिख दिया, वो आप अपनी बुक में उतार लेना। सेकंड क्वेश्चन है पढ़ो और समझो। दादाजी हमें कहानी सुनाते हैं। दादी जी हमें कहानी सुनाती है। यहाँ दादाजी पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग होता है जो मर्द के लिए यूज किया जाता है, लड़कों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है ना। और दादी जी स्त्रीलिंग है, शब्द है। पुल्लिंग शब्द से पुरुष जाति का पता चलता है और स्त्रीलिंग शब्द से स्त्री जाति का बोध होता है। ठीक है, पुल्लिंग से पता चलता है कि ये जो है पुरुष जाति की जाति का शब्द है, और जिसके पता लगता है कि ये स्त्रीलिंग से पता चलता है कि ये स्त्री जाति का शब्द है। आगे तुम, अब तुम भी वाक्य बनाकर बताओ कि इनमें से कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। जैसे पहला उन्होंने करके दिया है हमें, बेटी, मेरी बेटी तीसरी कक्षा में पढ़ती है। तो मेरी बेटी, बेटी कौन सा है? स्त्रीलिंग है। इसी से हम आगे बनाएंगे। आगे बच्ची, मेरी बच्ची बहुत प्यारी है। तो बच्ची कौन सा है? स्त्रीलिंग। नाना, नाना जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तो नाना जी कौन है? पुल्लिंग। ये कौन है? पुरुष जाति का बोध कराता है हमें। चाची, आज चाची जी हमारे घर आए हैं। तो चाची क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो ये पुल्लिंग है। ठीक है, हमारी थर्ड देखो, हमारी वर्णमाला में ऐसे कई वर्ण हैं जो खड़ी पाई हटाने से आदि हो जाते हैं। जैसे म, इसका कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक पूरा होता है, एक क्या होता है? आधा हो जाता है। ठीक है, जैसे प्यारी, ये देखो इधर म आधा है और एक पूरा है, इधर प्यारी प आधा है। ठीक है, दिए गए रंगीन वर्णों की खड़ी पाई हटाकर, खड़ी पाई क्या मतलब? ये वाला। ठीक है, ऐसे जो है वो वाला हटाकर उन्हें आधा बनाकर लिखो। जैसे ये वाला रंगीन पार्ट है ना जल्दी, तो हमने ल का ये वाला पार्ट, जैसे ल ऐसे होता है ना, ठीक है, तो हमने ये वाला पार्ट हटा देना। तो क्या बन जाना है? ऐसे बन जाना है इसमें। ठीक है, तो खड़ी पाई हटा देनी है। इसमें निकम्मा में भी ऐसे करना है, इसी तरह सभी कर देनी है। जो रंगीन पार्ट है उसको में खड़ी पाई हटानी है। ठीक है, आपने ऐसे करना है। जो रंगीन, जो ब्लू कलर का ल लिखा है, इसका हमने आधा खड़ी पाई हटा दी है। निकम्मा में म की, बच्चा में च आधा कर दिया है, मक्खन में क आधा है, समाप्त में प आधा है, विषम में जो ब्लू कलर का पार्ट क्या होता है ना, श, नीले कलर का, उसका श का हटा दिया हमने खड़ी पाई। अच्छी में चा आधा कर दिया, अम्मा में म और स्वस्थ में स। आगे पांचवा क्वेश्चन, दिए गए वाक्यों को पढ़िए। ठीक है, थोड़ी थोड़ी रोज बढ़ूंगी। इसमें थोड़ी थोड़ी शब्द के बीच में एक छोटी सी रेखा दी गई, ये वाले पर। ठीक है ना, रेखा दी गई है ना। जब एक ही शब्द दो बार लिखा जाता है तो दोनों के बीच में एक छोटी सी रेखा लगा दी जाती है। जब एक ही, जैसे थोड़ी थोड़ी दो बार लिखा है तो बीच में उसमें एक रेखा, छोटी रेखा लगा दी गई है। ऐसे 4 शब्द लिखो जिनमें ऐसी रेखा लगी हो। 4 शब्द लिखने हमने। ठीक है, हमने 4 शब्द लिख दिए। मीठे मीठे, साथ साथ, अलग अलग, बार बार,
बार बार तुम ये काम मत करो, ठीक है। अलग अलग फूल कलेक्ट करो, ठीक है। मीठे मीठे तरबूज खाओ, साथ साथ सभी साथ साथ मिलकर रहो, ऐसे लिखते थे ना, तो हमने ये लिख दिए। इसके अलावा धीरे धीरे आ जाना था। आपकी बारी है। पुकारने का नाम। बच्चे घर के बड़े लोगों को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, तुम इन्हें किस नाम से पुकारते हो? तुमने घर पे बताना है। जैसे पिताजी को कुछ लोग क्या बोलते हैं? डैड बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, पापा जी बोलते हैं, ठीक है। बापू बोलते हैं, बापूजी बोलते हैं, अलग अलग नाम लेते हैं, ठीक है ना। तो आपने यहाँ बताना है तो आप क्या बुलाते हो। दादाजी को आप क्या बुलाते हो, बड़े भाई को क्या बुलाते हो, माता जी को क्या बुलाते हो, दादी जी को क्या बुलाते हो, और बड़ी बहन को क्या बुलाते हो, ठीक है। आगे है आपकी जनरल नॉलेज के लिए जे भी जानो। बड़े परिवार में अधिक सदस्य होते हैं। जो परिवार होता है, परिवार सभी को पता ना क्या होता है, जो सभी अलग अलग सदस्यों से मिलकर जो एक ही घर में रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? परिवार। जो सभी कुछ दो सदस्य होते हैं, वो एक ही घर में मिलकर रहते हैं, तो उसे परिवार बनता है। बड़े परिवार में अधिक सदस्य होते हैं, बड़ा परिवार होता है, उसमें अधिक सदस्य। जिस परिवार में माता पिता, बच्चे, दादा दादी, चाचा चाची सब साथ साथ रहते हैं, उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। ये देखो, दादा दादी भी है, ठीक है, माता पिता हो गए, चाचा चाची हो गए, उनके बच्चे हो गए, इनके बच्चे हो गए, सभी मिलकर रहते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त परिवार। इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे? ज्वाइंट फैमिली। छोटे परिवार में कम सदस्य होते हैं, कम। ये छोटा परिवार है, ये संयुक्त परिवार है, ठीक है। जिस परिवार में माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं, जैसे माता पिता हो गए और उनके बच्चे हो गए, ठीक है, दादा दादी भी अलग रहते हैं, ठीक है, उसे एकल परिवार कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? एकल परिवार। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियर फैमिली या स्मॉल फैमिली, ठीक है। तुम जिस तरह के परिवार में रहते हो उस पर टिक लगाओ। अगर तुम एकल परिवार में रहते हो तो यहाँ पर आपने टिक लगाना है। अगर आप संयुक्त परिवार में रहते हो तो आपने यहाँ टिक लगाना है, ठीक है। आपको समझ आ गया ना? परिवार कितनी तरह के? तो दो तरह के होते हैं, एक संयुक्त परिवार, एक एकल परिवार। एकल परिवार में क्या होता है? मम्मी पापा और माता पिता और उसके बच्चे। संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी मिलकर रहते हैं, तो वो कौन सी फैमिली होती है? वो संयुक्त परिवार होता है, ठीक है। यहाँ जो आपका ये लेसन है वो कंप्लीट होता है। इसकी बैक एक्सरसाइज और इस कविता को पढ़ाया गया, आप उसको अच्छे से पढ़ना, बोलकर ऊंची ऊंची पढ़ना है आपने उसे। इसकी जो आपने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी पे उतार